हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी पे। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्लॉक चल रहा था और क्लॉक की पिछली 3 वीडियोज में आपने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखे और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को हम किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें आपने देखी। देखो भाई, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा और हमारा जो यहाँ पे कोर्स है वो है क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। देखो, अनअकैडमी एक तो आपको डेली की लाइव क्लासेज प्रोवाइड करवाता है। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेली लाइव क्लासेज यहाँ पे मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाएगा। अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करवाता है। मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, एक स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ देखो, आपको अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी भी अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सीधा सा ये है कि मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी टॉपिक की आप वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, अनलिमिटेड वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। अनअकैडमी की तरफ से ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आप किसी भी वीडियो को 1 बार 2 बार या 3 बार ही देख सकते हो। ये आपके पास इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की क्लास अनअकैडमी पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपके पास अपकमिंग कोर्स है जो अनअकैडमी के द्वारा जो यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट डे को ये आपके अपकमिंग कोर्स है जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। अब आपके पास देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जब भी आप लोगे तो अनअकैडमी आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाता है। आप किसी भी मान लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, मान लो आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पटवार की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। जिससे क्या होगा कि आप मान लो पूरे राजस्थान के स्टूडेंट के साथ अपने आप के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो कि मान लो आप क्या पढ़ रहे हो और राजस्थान के और रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वही अपकमिंग स्पेशल क्लासेज है आपकी। अब आपके पास मुद्दा है हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कि आप अनअकैडमी के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो देखो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का एक ऐप है वो डाउनलोड करना है। अब देखो, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आरपीएससी चूज करना है। आरपीएससी चूज करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाई देगी कि कितने टाइम का कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो। तो देखो, मेरा मानना तो आप ये है कि आप जितना लंबा कोर्स ज्वाइन करोगे आपका उतना ही फायदा रहेगा। तो आपको या तो 12 महीने का कोर्स या फिर 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको पता है देखो, 1 महीने का कोर्स अगर आप देखोगे तो इसकी कीमत है 1400 रुपए। लेकिन मैं अगर 12 महीने के कोर्स की बात करूं तो इसकी जो पर मंथ कॉस्ट आएगी वो 583 रुपए आएगी। लेकिन अगर मैं 24 महीने के कोर्स की बात करूं तो 24 महीने के कोर्स की जो कीमत आएगी वो 379, मतलब लगभग आपकी 350 रुपया 379 रुपए के समथिंग आएगी। तो जैसे जैसे आपका कोड बड़ा होता जाएगा आपकी पर मंथ कॉस्ट भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे ही मान लो आपने 12 महीने का या 24 महीने का कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने 12 महीने का कोर्स ज्वाइन किया, इस कोर्स की जो कीमत रहेगी वो 7000 रुपए होगी। आप जैसे ही प्रोसीड टू पे पे करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई प्रोमो कोड। तो देखो, यहाँ पे आपको प्रोमो कोड यूज करना है LK10। जैसे ही आप यहाँ पे LK10 प्रोमो कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपके कोर्स की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 6300 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि 6300 रुपए में आप यहाँ पे 1 साल लगातार अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आरपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो देखो, इससे अच्छा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जाते हो तो 3 महीने के लिए 10 से 15 हजार रुपए की आपको फीस जमा करानी होती है। यहाँ पे आपको ऑथोराइज्ड एजुकेटर मिलेगा। फीस भी आपकी जस्ट आधी है, 6300 रुपए में आप साल भर आराम से क्या करोगे, यहाँ पे तैयारी करोगे।
अगर आप 24 महीने का कोर्स लेना चाहते हो तो देखो 24 महीने का कोर्स अगर आप लोगे तो इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 9100 रुपए, 9100 रुपए। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करोगे आपके पास एक प्रोमो कोड है और प्रोमो कोड आपके पास LK10। जैसे ही आप LK10 का कोड का यूज करोगे आपकी कोर्स की जो कीमत होगी वो हो जाएगी 8190 रुपए। तो 8190 रुपए में आप यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। देखो भाई कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो आप घर बैठे क्या करो, तैयारी करो और घर बैठे टीवी देखने की बजाय आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसपे आप आराम से अपने किसी भी एग्जाम की क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। कोड का आपको याद रखना है LK10 कोड का यूज करना है। LK10 कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। देखो हम जो बात कर रहे थे वो क्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। क्लॉक के बेसिक कंसेप्ट लास्ट के 3 वीडियोज में मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप लास्ट के 3 वीडियोज यहाँ पे देखो। लास्ट के 3 वीडियोज देखोगे तो आप आगे वाली कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। मैंने आपको किसी भी घड़ी की मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालना भी बताया था। मैंने कहा था कि जब भी आप मिरर की बात करोगे तो मिरर हमेशा आपकी 2 सिचुएशन में होगा, या तो मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने की साइड होगा और या फिर मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे की साइड होगा। तो देखो जब मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के कहां पे होगा, सामने की साइड होगा। तो मैंने आपको हालांकि बता दिया था कि आपको कुछ नहीं देखना, आपको दिया गया टाइम देखना है। अब आपके पास मुद्दा है कि दिया गया टाइम अगर 11 से ज्यादा का है और दूसरा आपके पास मुद्दा है कि दिया गया टाइम 11 से कैसा है, कम का है। अगर दिया गया टाइम 11 से कम का है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 11:60 में से गिवन टाइम को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अगर दिया गया टाइम आपका 11 से ज्यादा का है तो आपको 23:60 में से गिवन टाइम को क्या करना है, माइनस करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हालांकि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि अगर आपको किसी भी घड़ी की मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालनी है तो घड़ी की मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, आपको दिया गया टाइम देखना है। देखो ध्यान रखना, भले ही आपसे एग्जामिनर बोले कि आप मिरर इमेज निकालो या फिर आपसे एग्जामिनर बोले कि वास्तविक समय क्या होगा, कंडीशन आपकी सेम ही रहेगी। वास्तविक समय दे रखा हो, आपसे मिरर इमेज पूछी हो, या फिर मिरर इमेज दे रखी हो, आपसे वास्तविक समय पूछा हो, आपको दोनों ही चीजें एक साथ देखनी है। आपको कुछ नहीं करना क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, आपको तो सिर्फ डायरेक्टली टाइम देखना है कि अगर आपका दिया गया टाइम 11 बजे से कम का है तो आप दिए गए टाइम को 11:60 में से माइनस करोगे। अगर दिया गया टाइम 11 बजे से ज्यादा का है तो आप दिए गए टाइम को 23:60 में से माइनस करोगे। और ये कंसेप्ट ही आपको मैक्सिमम क्या करना है, यूज करना है। अब देखो ये कंसेप्ट आपको किताबों में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि मान लो 11:60 में से आपने घटाया तो आंसर नहीं आया, 23:60 में से आपने घटाया आंसर नहीं आया। तो देखो जब 11:60 और 23:60 में से घटाने के बाद भी आंसर ना आए, देखो ध्यान रखना पहला प्रेफरेंस तो आपको 11:60 और 23:60 को ही देना है। अगर 11:60 और 23:60 में से घटाने के बाद भी आंसर ना आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिए गए टाइम को 18:30 में से क्या करना है, माइनस करना है। देखो ये कंडीशन आपको तभी अप्लाई करनी है कब, जब 11:60 और 23:60 में से घटाने के बाद भी आंसर ना आए। जब 11:60 और 23:60 में से घटाने के बाद भी आंसर ना आए तो आपको दिए गए टाइम को 18:30 में से क्या करना है, माइनस करना है। और जब दिए गए टाइम को आप 18:30 में से माइनस करोगे तो ये ही किसी घड़ी की क्या कहलाएगी भाई, वाटर इमेज कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी घड़ी की वाटर इमेज आपको निकालनी है तो आपको दिए गए टाइम को 18:30 में से माइनस करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये किसी भी घड़ी की मिरर इमेज भी कहलाती है।
लेकिन ऐसी सिचुएशन में मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे की साइड रखा हुआ है, तो देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट सीधा सा हो गया कि अगर आपसे किसी भी घड़ी की मिरर इमेज पूछे, देखो मैंने पहले कह दिया कि मिरर इमेज दे रखी हो वास्तविक समय पूछे या फिर वास्तविक समय दे रखा हो मिरर इमेज पूछे, कंसेप्ट दोनों में ही काम करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ दिया गया टाइम देखना है कि अगर दिया गया टाइम 11 बजे से कम का है तो टाइम को आप 11:60 में से माइनस करोगे। अगर दिया गया टाइम 11 बजे से ज्यादा का है तो आप दिए गए टाइम को 23:60 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर 11:60 और 23:60 में से घटाने के बाद भी आंसर ना आए तो आप दिए गए टाइम को 18:30 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। और यही किसी घड़ी की क्या कहलाएगी, वाटर इमेज कहलाएगी। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, यदि दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 9:30 बजे है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखो आपको मिरर इमेज दे रखी है और जब आपको मिरर इमेज दे रखी है, आपसे रियल टाइम पूछा है, तो आपको कुछ नहीं देखना क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। आपको तो केवल और केवल क्या देखना है, आपको केवल और केवल गिवन टाइम देखना है कि टाइम आपके पास कितने बजे का है। तो टाइम आपके पास कितने बजे का है, 9:30 बजे का। अब ये टाइम आपका 11 बजे से कम का है या 11 बजे से ज्यादा का है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई टाइम 11 से तो कम का ही है। और जब टाइम आपका 11 से कम का है तो कितने में से माइनस कर दो, 11:60 में से माइनस कर दो। और 11:60 में से आप 9:30 माइनस करोगे तो आपके पास जो टाइम आएगा वो कितने का आएगा, 2:30 का। ऑप्शन है क्या 2:30 का, बिल्कुल आपका ऑप्शन है। तो आंसर आपके पास क्या हो गया, 2:30 का। ये आपके पास भाई पहला क्वेश्चन हो गया। मान लो सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास मुद्दा है, दर्पण में देखी घड़ी में 3:15 बजे है। देखो आपके पास है मिरर इमेज कितने बजे की है, आपके पास 3:15 की। अब देखो मिरर इमेज आपके पास 3:15 की है, आपसे क्या पूछा है, वास्तविक समय पूछा है। तो सीधी सी बात है 3:15 9:30 3:15 11:60 से ज्यादा का है, 11:60 से कम का है। तो आपको पता है 3:15 11 से कम का टाइम है, और जब 11 से कम का टाइम है तो 11:60 में से क्या करोगे, माइनस। और 11:60 में से आप 3:15 माइनस करोगे तो आपके पास जो टाइम बनेगा वो कितना बनेगा, 8:45। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। चुटकियों में उड़ा दो क्वेश्चन को, कोई लोड नहीं लेना आप लोग, आपको तो सिर्फ टाइम पे अटैक करना है। टाइम 11 से कम का है तो 11:60 में से खत्म कर दो। अगर टाइम 11 बजे से ज्यादा का है तो 23:60 में से आप माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मान लो आपके पास है, अ क्लॉक इज पुट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड इट सीम्स 7:12 इन द मिरर, व्हाट इज द रियल टाइम। आपसे पूछा क्या है, मिरर इमेज दे रखी है, वास्तविक समय पूछा है। मिरर इमेज कितने बजे की है, 7:12 की। तो सीधी सी बात है, ये 7:12 का जो टाइम है, ये जो 7:12 का टाइम है वो 11 बजे से कम का है। जब ये टाइम 11 बजे से कम का है तो कितने में से माइनस करोगे, 11:60। और 11:60 में से अगर आप 7:12 माइनस करोगे तो ये आपके पास जो टाइम बचेगा वो 4:48 का बचेगा। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। आंसर क्या है, 4:48। आपके पास मान लो टाइम दिया जाता, मान लो टाइम कौन सा दिया जाता, मान लो आपके पास 11:45 का टाइम दिया जाता कि 11:45 की मिरर इमेज क्या बनेगी। तो सीधी सी बात है 11:45 11 से ज्यादा का टाइम है, और जब 11 से ज्यादा का है तो 23:60 में से क्या करोगे, माइनस। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 12:15। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, 12:15। आपको तो सिर्फ टाइम देखना है, 11 से कम का है तो 11:60 में से घटा दो, और 11 से ज्यादा का है तो 23:60 में से घटा दो। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भला इंसान है जिसको यहां तक दिक्कत आई हो? यहां तक का मामला क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, मान लो आपके पास 7:12 का टाइम है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मान लो आपके पास टाइम दिया है 7:12 का, ठीक है, और आपसे 7:12 की इमेज पूछी है। और 7:12 की इमेज की अगर मैं बात करूं तो मान लो आपके पास पहला ऑप्शन दे रखा है, मान लो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब सीधी सी बात है 7:12 का टाइम है। अब आप ये देखो कि 7:12 का टाइम 11 से कम का है, ज्यादा का है। तो सीधी सी बात है 11 से कम का ही है, तो आप कितने में से घटाओगे, 11:60 में से। और 11:60 में से 7:12 घटाओगे तो टाइम कितना आएगा, 4:48। लेकिन आपको पता है 4:48 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं,
और जब 11:60 और 23:60 में से घटाने के बाद भी आंसर ना आए तो आप दिए गए टाइम को कितने में से घटाओगे? 18:30 में से, मैंने पहले कह दिया। तो देखो 18:30 में से आप किसको घटाओगे? 7:12 को। और जब 18:30 में से 7:12 को घटाओगे तो 30 में से 12 घटाया तो 18, और ये आपके पास कितना हो गया है? 11:18 का टाइम। तो आंसर आपके पास कितना है? 11:18। और ये घड़ी की क्या कहला सकती है? आपकी वाटर इमेज कहला सकती है। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी इंसान है जिसको यहां तक कोई दिक्कत आई हो? क्लियर है भाई मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है भाई। हमें नेक्स्ट जो आपके पास था वो था कि जहां पे हमें दो सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि बेसिक कंसेप्ट आपके पास क्या चलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे। देखो 8:30 के बीच में हमसे दोनों सुइयों के बीच का क्या पूछा है? एंगल पूछा है। देखो सबसे पहले तो मैं दोनों सुइयों के बीच के एंगल की बात करूं तो देखो दो सुइयों के बीच में आपको पता है भाई एंगल आपके पास दो बनते हैं, एक तो इंटरनल एंगल बनेगा और दूसरा एक्सटर्नल एंगल बनेगा। मान लो आपके पास ये सुई हो गई, ये आपके पास क्या हो गई? ये घड़ी हो गई। ये आपके पास मान लो यहाँ पे टाइम 12 बजे का हो गया, देन आपके पास टाइम यहाँ पे 3 बजे का हो गया, यहाँ पे 6 बजे का, और यहाँ पे कितने बजे का? 9 बजे का। अब आपसे बोला है 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब सीधी सी बात है, या तो एग्जामिनर आपसे ये वाला एंगल फाइंड आउट करवा सकता है या फिर आपसे एग्जामिनर ये वाला एंगल फाइंड आउट करवा सकता है। देखो आपको कोई भी एक एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, अगर वो एंगल आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे कि आप 360 में से गिवन एंगल को माइनस कर दोगे तो आपके पास बाद वाला या सेकेंडरी एंगल आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है मामला? अब आपके पास क्वेश्चन है 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब एक बात बताओ मुझे कि मान लो मैं फिक्स 8 बजे की बात करूं, ध्यान से सुनते रहना आप लोग, कि मान लो ये आपके पास एक घड़ी है और यहाँ पे मान लो टाइम कितने बजे का है? 8 बजे का है। 8 बजे का जो टाइम होगा वो कंडीशन आपके पास ये वाली बनेगी। अब एक बार बताओ, अगर मैं फिक्स 8 बजे की बात करूं तो 12 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं 8:30 के बीच की बात करूं तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे बीच में 7 है, मैं कह सकता हूं भाई ये एंगल आपके पास कंफर्म है। और जब ये एंगल आपके पास कंफर्म है तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। स्टार्टिंग वाली वीडियोज में सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि भाई एक खाने का जो एंगल आपके पास बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, और 7 से 8 के बीच का एंगल भी कितना हो गया है? 30। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि 6 से 7 के बीच का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो 7 से 8 के बीच का भी जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं 6 से और 8 के बीच का जो एंगल आपके पास हो गया है वो 60 डिग्री का। अब मुझे घंटे वाली सुई का ये वाला एंगल और अगर पता लग जाए, देखो ये एंगल तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया, 60 डिग्री का हो गया, लेकिन अगर मुझे ये वाला एंगल और पता लग जाए तो मुझे यहां से और यहां तक का टोटल एंगल पता लग जाएगा। अब एक बार बताओ, मान लो अगर मैं फिक्स 8 बजे की बात करूं तो 8 बजे कंडीशन आपके पास ये थी, ये घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में पहुंची है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं भाई ये जो डिस्टेंस यहां से और यहां तक की घंटे वाली सुई ने कवर की है वो तब कवर की है जब मिनट वाली सुई 12 से घूम के कहां पे आ गई? 6 पे आ गई। क्योंकि अगर मैं फिक्स 8 बजे की बात करूं तो फिक्स 8 बजे घंटे वाली सुई तो 8 के सामने होगी और मिनट वाली सुई 12 के सामने होगी। अब मैं कह सकता हूं कि भाई देखो अब जो मिनट वाली सुई है वो 8 और 9 के बीच में पहुंच गई। मतलब मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि मिनट जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 9 के बीच में तब आई है जब मिनट वाली सुई 12 से घूम के कहां पे आ गई? 6 पे आ गई। और आपको पता है भाई कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में जो एंगल बनाती है वो आधा डिग्री का बनाती है, तो 12 बजे से लेके और 6 तक मिनट वाली सुई को आने में टाइम लगा होगा कितने मिनट का? 30 मिनट का।
एक घंटे वाली सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है आधा डिग्री का, तो मैं कह सकता हूँ 30 मिनट में एंगल कितने का बनाएगी, 15 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि घंटे वाली सुई का यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितने का है, 15 का। तो मैं कह सकता हूँ 15 डिग्री का एंगल और बना होगा, तो टोटल एंगल कितने डिग्री का हो गया, 75 डिग्री का। तो जो आंसर आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, 75 डिग्री, कि 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का बनेगा। अब आपके पास ऑप्शन में या तो 75 डिग्री आ सकता है या फिर आपके पास ऑप्शन में दूसरा एंगल और आ सकता है। देखो ये अंदर वाला एंगल बना है भाई 75 डिग्री का, तो लेकिन आपसे एग्जामिनर ये बाहर वाला एंगल भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये बाहर वाला एंगल निकालने के लिए आप 360 में से 75 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 285 डिग्री। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि या तो ऑप्शन में आपको 75 डिग्री दिया जा सकता है और या फिर आपको ऑप्शन में 285 डिग्री दिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में मिलेगा आपको एक ही एंगल, या तो आपको बाहर वाला एंगल मिल जाए और या फिर आपको अंदर वाला एंगल मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक का मामला, तो दिक्कत वाली बात है। अब देखो ये जो आपने कंसेप्ट किया है वो बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन को मान लो ये कह सकते हो आप लोग कि क्वेश्चन का आंसर मुझे जो देना है वो मान लो 4 सेकंड में देना है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर आप 4 सेकंड में कैसे दोगे वो आपको सुनना ध्यान से, ठीक है। आपके पास एंगल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होगा। देखो छोटा सा फॉर्मूला क्या होगा वो सुनो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ छोटा सा, कि जहां पे भी एग्जामिनर आपसे एंगल कैलकुलेट करवाए तो आपको हमेशा इस छोटे से फॉर्मूले का यूज करना है। देखो आपके पास मुद्दा है कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा बराबर 11/2m माइनस आपके पास मुद्दा है 30h। देखो आपके पास सीधा सा मामला है कि जब भी आपको दो सुइयों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 11/2m माइनस 30h। देखो 11/2 की वैल्यू कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी, कि मान लो 11/2 तो कैसा रहेगा, सेम, और m की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, आपकी मिनट की। तो मैं कह सकता हूं मिनट आपके पास कितनी होगी, 30, इनटू आपके पास 30 वैल्यू सेम है और h की जगह आएंगे r, और r आपके पास कितने हैं, 8। क्लियर है मामला। आप यहाँ पे 2 से जब 30 को काट दोगे तो कितना कटेगा, 15 बार। तो मैं कह सकता हूँ भाई 15 एकम 15 और 15 एकम 15 में कितना हो गया है, 16। तो 11 गुना 15 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 165, माइनस आपके पास कितना हो गया है, 240। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो 240 में से 165 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना डिग्री आएगा, 75। ये तो आपके पास एक्सटर्नल वाला एंगल हो गया। अगर आपको इंटरनल वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो आप 360 में से 75 को माइनस कर दो, तो दूसरा जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 285 डिग्री। ये आपके पास बिल्कुल शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जहां पे एग्जामिनर आपसे एंगल की बात करे तो एंगल आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। यहाँ तक का मामला, फॉर्मूला है 11/2m, m का मतलब हो गया है मिनट, माइनस 30h, और h का मतलब क्या हो गया है, घंटे। 8:30 मिनट आपके पास हो गई 30 और घंटे आपके पास कितने हो गए, 8। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक के कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आई। क्लियर है मामला यहां तक का। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 3:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होंगी। 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला आपके पास सेम है भाई कि 11/2 m माइनस 30h। तो मैं कह सकता हूं भाई कि 11/2 की वैल्यू तो कैसी रहेगी, सेम, और m आपके पास कितना हो गया है, 15, और माइनस 30, और h आपके पास कितना हो गया है, 3। यही मामला है। अब देखो 15 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 7.5। तो 7.5 गुणा आपको 11 करना है, तो 11 पंज हो गया है 55, और 11 7 77, और 5 कितना हो गया है, 22। तो ये आपके पास हो गया है भाई देखो 11 पंजे हो गया है 55, बचा आपके पास कितना, 5, और 11 7 77, और 77 और 5 कितना हो गया है, 82। तो आपके पास हो गया है 82.5
और माइनस कितना है आपके पास 90, और 82.5 में से आप 90 माइनस करोगे तो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कह दिया कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। और जब 90 में से आप 82.5 माइनस करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 7.5, और आपको पता है भाई 7.5 आपको ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर आपके पास 7.5 कि दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 7.5 का बनेगा। अब मान लो अगर आपको ऑप्शन में 7.5 ना दे रखा होता तो आप कुछ नहीं करते, 360 में से आप 7.5 को माइनस कर देते और जो भी आपका एंगल निकल के आता वही आपका आंसर बन जाता। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट देखो आगे, आपके पास अगला क्वेश्चन है 10:45 का कि 10:45 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, तो एक बार बताओ 11/2 m आपके पास कितनी होगी 45, माइनस आपको 30 इंटू h की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो मैं कह सकता हूं भाई 300 माइनस। अब देखो आप यहां पे भाग दे दो 2 का, और 2 का भाग दोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 5 कितना 10, तो ये हो गया है 22.5। देखो 11 पंजे कितना हो गया है 55, 11 दूना 22 और 5 कितना हो गया है 27, और 11 दूना 22 और 2 कितना हो गया है 24, तो 247.5 हो गया। अब 300 में से आप 247.5 माइनस कर लो, तो 300 में से आपने 247 पॉइंट माइनस किया तो सीधी सी बात है 10 में से 5 घटाया आपके पास 5 आ गया, 9 में से आपने 7 घटाया तो आपके पास 2 आ गया, और 9 में से आपने 4 घटाया तो आपके पास कितना बचा 5 बचा, तो आपके पास आंसर क्या है 52.5। ये आपके पास बिल्कुल आंसर है। ऑप्शन में या तो आपको 52.5 गिवन होगा या फिर आप 360 में से 52.5 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 307.5। कर लोगे? ऐसा कोई भी इंसान है भाई 300 कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 307.5 ऑप्शन में आपको केवल एक ही मिलने वाला है भाई, या तो आपको 52.5 मिलेगा या फिर आपको 307.5 मिलेगा। कुछ नहीं करना, 11/2 m की जगह आपको मिनट रखना है, -30h और h की जगह पे आपको आवर्स रखने हैं जितने बचकर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास भाई एंगल वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया। मान लो आपसे 7:51 की बात कर रहा है कि 7:51 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। चलो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 11/2 फॉर्मूला याद रखो बस, 11/2 m आपके पास कितना हो गया 51 -30 और h की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो मैं कह सकता हूं भाई 7 या 21 कितना हो गया है 210 माइनस। अब देखो आप काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5.5, तो 57 गुणा 5.5 तो करना है आपको। देखो आपके पास मुद्दा है 57 गुणा कितना करोगे 5.5, 55 करोगे, सीधी सी बात है। 7 पंजे कितना हो गया है 35, 55 25 और 3 कितना हो गया है 28। नेक्स्ट देखो 7 पंजे कितना हो गया है 35, 55 25 और 3 कितना हो गया है 28। ये 5 8 और 5 13, 8 और 2 10 और 1 11, और ये आपके पास 313.5 की वैल्यू आ गई भाई आपके पास। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ भाई 313.5 में से 210 माइनस करोगे तो जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है भाई, और मेरे हिसाब से जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 113.5। तो आपके पास मुद्दा है कि 7:51 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 103.5 का बनेगा। कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा कोई भी इंसान है जिसको इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई हो? ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आगे। आपके पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि मान लो आपके पास एक मुद्दा है, एक घड़ी क्रमशः है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है, तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आता है 24, जिससे आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, 1 बजे का टाइम होगा तो घड़ी 1 बार बजेगी, 2 बजे के टाइम में घड़ी 2 बार बजेगी, 3 बजे के टाइम में घड़ी 3 बार बजेगी, 11 बजे का टाइम होगा तो घड़ी 11 बार बजेगी, और 12 बजे का टाइम होगा तो घड़ी 12 बार बजेगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि आप क्वेश्चन को एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हो, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार,
3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार और 12 बजे कितनी बार बजेगी? 12 बार। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो 1 से 12 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, और ऐसे ही जोड़ते जोड़ते आप कहां तक जोड़ोगे? 12 तक जोड़ोगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा नया वो बनेगा कि 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अब एक बार तो आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भी कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेके 70 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपके पास फॉर्मूला था n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना था आपके पास 2। n का मतलब है हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर आपके पास कितना है? 12, और 12 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया है? 13, डिवाइडेड बाई कितना कर दिया है? 2 से काट दिया 6 बार। तो आपके पास मुद्दा है 78 बार वो घड़ी बजेगी, लेकिन 78 बार कितने घंटे में बजेगी? 12 घंटे में। अरे 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का अगर आपने योग किया है तो मैं कह सकता हूं भाई ये जो 78 बार जो टाइम आया है वो आपका 12 घंटे का आया है, लेकिन आपसे पूछा है कितने घंटे की बात कर रहा है? ये 24 घंटे की बात कर रहा है। और जब ये 24 घंटे की बात कर रहा है तो मैं कह सकता हूं भाई 78 का दोगुना, 78 का जो दोगुना आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा? 156, कि वो घड़ी है वो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है भाई, आराम से आप आंख बंद करके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, जल्दी से आंसर दो। टाइम आपके पास मान लो 1 मिनट का है। फटाफट आंसर दो जल्दी से। हाँ भाई हुआ क्या? ठीक है, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर को 3 मिनट पीछे थी, लेकिन बुधवार 2 बजे घड़ी 5 मिनट आगे हो गई। इसने ठीक समय कब बताया होगा? देखो सीधा सा मामला है। एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक तो है वास्तविक समय, ठीक है, एक तो आपके पास रियल टाइम हो गया है, वास्तविक समय हो गया है, ध्यान से सुनते रहना आप लोग। और एक आपके पास हो गया है घड़ी का समय, घड़ी का समय। अब एक बात बताओ, मेरी घड़ी सोमवार को 3 मिनट पीछे थी, मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सोमवार को दोपहर वास्तविक टाइम कितने बजे का था? 2 बजे का। और ये कब था आपका? सोमवार को। कि सोमवार को जब 2 बजे का टाइम था तो घड़ी में जो टाइम हो रहा था वो 1:57 का टाइम हो रहा था। मतलब सोमवार को घड़ी कितने मिनट पीछे थी? 3 मिनट पीछे थी। अब आपके पास मुद्दा है, देखो कब की बात कर रहा है? ये बुधवार की बात कर रहा है। अब आपके पास मुद्दा है बुधवार। बुधवार को वास्तविक टाइम कितने बजे का था? 2 बजे का। तो घड़ी कितने मिनट आगे हो गई? 5 मिनट आगे हो गई। तो मैं कह सकता हूं घड़ी में जो टाइम हो रहा था वो 2:05 का हो रहा था। क्लियर है मामला? अब एक बात बताओ, 3 मिनट पीछे थी, ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 मिनट पीछे थी और 5 मिनट आगे हो गई। तो मैं कह सकता हूं टोटल जो डिफरेंस आया वो कितने मिनट का आया? 8 मिनट का। अरे घड़ी 3 मिनट पीछे थी और 5 मिनट आगे हो गई, तो घड़ी में टोटल डिफरेंस कितने मिनट का आ गया? 8 मिनट का आ गया। 3 मिनट पीछे थी
5 मिनट आगे हो गई तो सबसे पहले तो 3 मिनट आगे आई होगी, फिर 5 मिनट और आगे आई होगी, तो टोटल डिफरेंस कितने मिनट का हो गया? 8 मिनट का। ये जो 8 मिनट का डिफरेंस हुआ है वो एक बार बताओ, सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। मंगलवार दोपहर 2 बजे से और बुधवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। मैं कह सकता हूं ये टोटल डिफरेंस कितने घंटे में आया है? 48 घंटे में। मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि 48 घंटे में ये घड़ी में कितने मिनट का डिफरेंस आया है? 8 मिनट का डिफरेंस आया है। और जब 48 घंटे में टोटल 8 मिनट का डिफरेंस आया है तो मैं कह सकता हूं भाई कि 1 मिनट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 48/8 बराबर कितने घंटे में? 6 घंटे में। मैं कह सकता हूं भाई घड़ी जो है वो हर 6 घंटे में 1 मिनट कहां पे जा रही होगी? आगे जा रही होगी। अब एक बार बताओ, दोपहर को 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, आपके पास मुद्दा है दोपहर को 2 बजे 3 मिनट पीछे थी। अगर मिनट वाली सुई को पकड़ के 3 मिनट आगे कर दिया जाए तो वास्तविक समय बनेगा, लेकिन आप पकड़ के तो आगे नहीं कर सकते। आपको पता है भाई घड़ी अपने हिसाब से कहां पे चलेगी? आगे चलेगी। तो मैं कह सकता हूं भाई दोपहर 2 बजे जब घड़ी 3 मिनट पीछे थी तो अगर सुई को 3 मिनट आगे कर दिया जाए तो वास्तविक समय बताएगी। या फिर बुधवार दोपहर को 2 बजे 5 मिनट आगे थी, अगर सुई को पकड़ के 5 मिनट पीछे कर दिया जाए तो भी वास्तविक समय बताएगी। अब देखो, या तो आप सोमवार से 3 मिनट का गैप निकाल लो या फिर आप बुधवार 2 बजे से 5 मिनट का गैप निकाल लो। कंडीशन तो आपके पास सेम बनने वाली है। तो आपके पास मामला क्या बनेगा वो सुनो कि सोमवार को दोपहर 2 बजे अगर उसकी घड़ी 3 मिनट पीछे थी तो घड़ी की सुई को पकड़ के अगर 3 मिनट आगे कर दिया जाए तो घड़ी वास्तविक टाइम बताने लग जाएगी। अब आपको बताया भाई 1 मिनट आगे कितने मिनट घंटे में जाएगी? 6 घंटे में। 2 मिनट आगे कितने घंटे में जाएगी? 12 घंटे में। तो 3 मिनट आगे कितने घंटे में जाएगी? 18 घंटे में। मतलब 2 बजे से 18 घंटे बाद। तो एक बार बताओ, दोपहर को 2 बजे से रात को 2 बजे तक आपके पास 12 घंटे हो गए और रात को 2 बजे से 6 घंटे और 6 घंटे और का मतलब है मंगलवार को सुबह 8 बजे। तो मैं कह सकता हूं भाई उस घड़ी ने जो वास्तविक समय बताया होगा वो मंगलवार को सुबह 8 बजे बताया होगा। ये तो आप आगे चले गए, लेकिन आप बुधवार दोपहर 2 बजे से 5 मिनट पीछे भी जा सकते हो। अब आपको पता है 1 मिनट का गैप कितने घंटे में जाएगा? 6 घंटे में। तो मैं कह सकता हूं 5 मिनट का गैप कितने घंटे में जाएगा? 30 घंटे में। तो एक बार बताओ, जब 5 मिनट का गैप 30 घंटे में जाएगा तो 30 घंटे पीछे जाना है। अब बताओ बुधवार दोपहर 2 बजे से, बुधवार 2 बजे से आप मंगलवार 2 बजे पे आओगे तो सीधी सी बात है कितने घंटे हो गए? 24। आपको कितने घंटे और पीछे जाना है? 6 घंटे और पीछे जाना है। तो मंगलवार दोपहर 2 बजे से 6 घंटे और पीछे जाओगे तो मैं कह सकता हूं भाई मंगलवार 8 बजे का ही टाइम बनेगा। तो आंसर आपके पास बनेगा उस घड़ी ने जो वास्तविक समय बताया होगा वो मंगलवार को सुबह 8 बजे बताया होगा। ये आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन है, कर लोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है? ऐसा कोई भी भला इंसान है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई है? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आते हैं जब घड़ी आगे पीछे हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, घड़ी जब आगे पीछे होती है तो डिफरेंस हमें निकालना होता है। मान लो आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया है, फटाफट आंसर दो आप लोग। टाइम आपके पास 3 मिनट का है, 3 मिनट का नहीं 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से आंसर दो। 2 मिनट में आंसर दे दो फटाफट से आप लोग। मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक तो वो सेम है वास्तविक समय और दूसरा आपके पास हो गया है घड़ी का समय, ठीक है। आपके पास मुद्दा है वास्तविक समय है शाम के 5 बजे, ठीक है। मंगलवार की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पे मंगलवार की बात करूं
तो जो वास्तविक समय है वो कितने बजे का है, 5 बजे का, और घड़ी 5 मिनट पीछे थी, मतलब घड़ी में जो समय हो रहा था वो 4:57 का हो रहा था। देखो आपके पास मुद्दा क्या है, 1 सेकंड रुकना। देखो जब वास्तविक समय 5 बजे का होगा तो घड़ी 5 मिनट 3 मिनट पीछे थी, तो मैं कह सकता हूं घड़ी में जो टाइम हो रहा था वो 4:57 का हो रहा था। अब आपके पास मुद्दा है, देखो मंगलवार को शाम को 5 बजे, मतलब पीएम। अब आपके पास मुद्दा है बुधवार रात को 11 बजे, ठीक है ना, बुधवार रात को कितने बजे, 11 बजे, और 11 बजे का टाइम भी कौन सा है, पीएम। घड़ी 5 मिनट तेज हो जाती है, मतलब जो घड़ी में टाइम हो रहा होगा वो 11:05 का हो रहा होगा। अब एक बार तो 3 मिनट पीछे थी, और मैं कह सकता हूं 5 मिनट कहां पे हो गई, आगे की साइड होगी। तो आपके पास मुद्दा क्या है, टोटल गैप कितने मिनट का आया, 8 मिनट का। अब आपको ये देखना है कि 8 मिनट का गैप आया कितने घंटे में। अब एक बार तो मंगलवार 5 बजे से बुधवार 5 बजे तक 24 घंटे हो गए, और आपको पता है कितने घंटे की बात कर रहा है ये, आपके पास मुद्दा है कितने घंटे की बात कर रहा है भाई, कि 11 बजे तक की बात कर रहा है। तो मंगलवार 5 बजे से और बुधवार शाम को 5 बजे तक 24 घंटे हो गए। लेकिन आपको पता है बुधवार 11 बजे तक की बात कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं भाई 6 घंटे और हो गए, क्योंकि 5 से और 11 बजे तक कितने घंटे और हो गए, 6 घंटे। तो मैं कह सकता हूं भाई 30 घंटे में जो गैप आया है वो कितने मिनट का आया है, 8 मिनट का, ठीक है। 30 घंटे में जो गैप आया है वो कितने मिनट का आया है, 8 मिनट का आया है। तो ध्यान से सुनो, आपके पास क्वेश्चन यह था, किसी रेलवे स्टेशन की घड़ी मंगलवार शाम के 5 बजे 3 मिनट पीछे थी, और बुधवार रात को 11 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए उसने सही समय कब बताया होगा। देखो ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन की घड़ी की बात कर रहा है, और रेलवे स्टेशन की जो घड़ी है वो मैक्सिमम कितने बजाती है, 24 बजाती है। 24 घंटे का टाइम टेबल चलता है रेलवे की घड़ी का, ठीक है। तो आपको टोटल घंटे ही तो काउंट करने हैं, 24 घंटे का टाइम हो या फिर कितने भी घंटे का टाइम हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है भाई किसी रेलवे स्टेशन की घड़ी मंगलवार शाम के 5 बजे 3 मिनट पीछे थी, बुधवार रात को 11 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है। आपको टोटल घंटे ही तो देखने हैं, 30 घंटे हो गए, और 30 घंटे में जो गैप आया है वो कितने मिनट का आया है, 8 मिनट का आया है। तो मैं कह सकता हूं भाई 1 मिनट का जो गैप आएगा वो 30/8, तो मैं कह सकता हूं भाई 15/4, मतलब जो आपके पास गैप आएगा वो कितने का आएगा, 15/4 का आएगा। 1 मिनट का गैप 15/4 घंटे में आएगा, ठीक है भाई। 15/4 को भी मैं क्या कर सकता हूं, मान लो जोड़ सकता हूं, तो 4 तिया कितना हो गया है, 12। 15 में 4 का भाग दूंगा तो 4 तिया कितना हो गया है, 12। बचा कितना आपके पास, 3। 4 सत्ते कितना हो गया है, 28। बचा कितना, 2, और 4 पंजे कितना हो गया है, 20। तो मैं कह सकता हूं 3.75 घंटे में कितने मिनट का गैप आ रहा है, 1 मिनट का गैप आ रहा है। और आपको पता है गैप करना कितने मिनट का है, 3 मिनट का। आपको पता है या तो आप मंगलवार से 3 मिनट आगे चले जाओ, पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था, या फिर बुधवार से आप 5 मिनट आगे चले जाओ। तो मैं कह सकता हूं भाई 3.75 में आपको गैप मिला है 1 का। तो मैं कह सकता हूं भाई जो 3 का गैप मिलेगा वो कितने में मिलेगा, 3.75 गुणा कितना हो गया है, 3। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, और ये कितना हो गया है 22, 3 तिया 9, और 2 कितना हो गया 11, 112.5, सॉरी 11.2। अब मैं कह सकता हूं भाई 11.25 घंटे बाद उसने सही समय बताया होगा। तो एक बार बताओ, आपके पास मुद्दा है 5 बजे से लेके और आपको 11 घंटे बाद का समय निकालना है, और जब 5 बजे से आपको 11 घंटे बाद का समय निकालना है तो 5 बजे से और 5 बजे तक, 5 AM तक आपके पास टाइम कितने बजे का हो गया भाई। अरे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 11 घंटे जोड़ना है तो 5 से 11 घंटे बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, और देन आपके पास कितना हो गया है 4। आपके पास 25 या कितना हो गया है 75, और आपको पता है 75 का मतलब क्या हो गया है 15 मिनट। तो आपके पास आंसर क्या है, 4:15 का टाइम ऐसा होगा जब घड़ी ने क्या बताया होगा, आपका वास्तविक समय बताया होगा। ये आपके पास लो आंसर हो गया है।
कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी भला इंसान है जिसको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आई हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको आराम से क्या देना है, आंसर देना है, दे लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? दे लोगे, ठीक है। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो गए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। टाइम आपके पास है 3 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का तो बहुत ज्यादा होता है, आपके पास टाइम है 2 मिनट का, फटाफट आंसर दो। 36, 38, 40, 42। हो गया भाई? देखो कुछ लोगों का आंसर अस्त व्यस्त आ रहा है, वो सुनो। एक बात बताओ, मान लो मैं बात कर लेता हूँ। एक स्कूल है जो कितने बजे स्टार्ट होती है, 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे स्टार्ट होती है और दोपहर को 1:30 तक चलती है, मतलब PM तक चलती है। एक बार बताओ, 10 बजे स्टार्ट हो रही है, 1:30 तक चल रही है, तो मैं कह सकता हूँ 10 से 11 1 घंटा हो गया, 11 से 12 2 घंटे हो गए, 12 से 1 3 घंटे हो गए, और 1 से आधा मतलब 3.5 घंटे हो गए। मतलब जो स्कूल चल रही है वो टोटल चल रही है 3.5 घंटे, ठीक है ना। टोटल स्कूल चल रही है 3.5 घंटे। इस 3.5 घंटे की ड्यूरेशन में कितनी क्लास होती है, 5 क्लास। मान लो 1 नंबर की क्लास, मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये आपके पास टोटल 5 क्लास हो गई। अब आपसे ये दिया गया है कि प्रत्येक क्लास से पहले 5 मिनट का गैप दिया जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। अब एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट पहली क्लास में आएगा तो 5 मिनट का गैप लेके आएगा क्या? नहीं लेके आएगा। जो 5 मिनट का गैप दिया जाएगा वो पहली और दूसरी के बीच में, दूसरी और तीसरी के बीच में, तीसरी और चौथी क्लास के बीच में, और नेक्स्ट देखो चौथी और 5वीं क्लास के बीच में। लेकिन मान लो 5वीं क्लास के बाद तो छुट्टी हो जाएगी, तो कोई स्टूडेंट 5 मिनट का गैप लेके छुट्टी करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं भाई टोटल गैप दिया जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो टोटल गैप कितने मिनट का हो गया? 20 मिनट का। अब आपको पता है भाई कि टोटल आपके पास क्लास 3 घंटे 30 मिनट, मतलब कितने मिनट होगी? 210 मिनट। टोटल क्लास चलती है 210 मिनट, जिसमें से गैप कितने मिनट का मिलता है? 20 मिनट का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं क्लास कितने मिनट चलती है? 190 मिनट। इस 190 मिनट में आपको पता है कितनी क्लास होती है? 5 क्लास होती है।
तो 5 तिया कितना हो गया है 15, और 5 अट्ठे कितना हो गया है 40। तो मैं कह सकता हूं भाई एक क्लास की जो ड्यूरेशन आपके पास बनती है वो कितने मिनट की बनती है 38 मिनट की। आंसर आपके पास हो गया है 38 मिनट। एक क्लास की जो ड्यूरेशन बनेगी वो 38 मिनट की बनेगी। बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, पहली क्लास जब स्टार्ट होगी कोई गैप नहीं मिलेगा, और 5वीं क्लास जब खत्म होगी तब भी कोई भी गैप नहीं मिलेगा। गैप केवल 4 बार मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। ठीक है भाई, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है। इस वाले क्वेश्चन की बात करो, फटाफट से बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। हाँ भाई सुनो, देखो सुनो, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद छूटती है। देखो ध्यान से सुनना कि मान लो एक डिपो से चेन्नई के लिए बस हर कितने मिनट बाद जाती है 30 मिनट बाद जाती है। ठीक है, वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। एक बार बताओ, आपके पास मुद्दा है। अगर मैं पूछताछ वाले की बात करूं तो पूछताछ वाले ने बताया है कि 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है। ये और गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुको। ठीक है, आपके पास मुद्दा है कि 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है। अब एक बार बताओ, हर 30 मिनट में एक बस जाती है, तो मैं कह सकता हूं अब जो अगली बस जाएगी वो कितने मिनट बाद जाएगी 20 मिनट बाद जाएगी। सीधी सी बात है, 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, तो इसने जो पूछा होगा, इसने जो बताया होगा वो 10 मिनट बाद का बताया होगा जब बस चली गई होगी। तो अगली जो बस जाएगी वो इसके 20 मिनट बाद जाएगी, और अगली बस 10:30 बजे प्रातः जाएगी। अब आपको पता है ये जो 20 मिनट बाद का जो समय है ना वो 10:30 बजे का है। देखो आपके पास मुद्दा है 20 मिनट बाद का जो समय है वो 10:30 बजे का है। तो मैं कह सकता हूं उस पूछताछ कर्मचारी ने ये सूचना दी तब क्या समय होगा। तो मैं कह सकता हूं भाई पूछताछ कर्मचारी ने ये सूचना 20 मिनट पहले दी थी, और जब ये सूचना 20 मिनट पहले दी थी तो मैं कह सकता हूं 10 बज के कितने मिनट पे दी थी 10 मिनट पे दी थी। तो आंसर आपके पास क्या है 10:10 पर उस यात्री ने, उस पूछताछ वाले ने ये सूचना दी होगी। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बिल्कुल डरने की नीड नहीं है आपको, बिल्कुल आंख बंद करके आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक का मामला। नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। चलो मैं ही बता देता हूं। आपके पास मुद्दा है राम, श्याम और मोहन को किसी निर्धारित समय किसी स्थान पर मिलना था। राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा। देखो आपके पास मुद्दा है राम ठीक कितने बजे पहुंच गया है 9 बजे। ठीक है, राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा है। श्याम राम के 25 मिनट बाद आया। अब एक बार बताओ, श्याम राम के अगर 25 मिनट बाद आया है तो मैं कह सकता हूं भाई 25 मिनट अगर बाद आया होगा तो मैं कह सकता हूं श्याम कब आया होगा 9:25 पे। अगला है मोहन राम से 45 मिनट पहले ही पहुंच गया। एक बार बताओ, राम से भी पहले कौन पहुंच गया है मोहन।
और कितने मिनट पहले पहुंच गया, 45 मिनट पहले पहुंच गया। तो मैं कह सकता हूं भाई 9 बजे से 45 मिनट पहले का जो टाइम है वो 8:15 का है। तो जो मोहन पहुंचा होगा वो 8:15 पर पहुंचा होगा। अगला है मोहन निर्धारित समय से 25 मिनट लेट पहुंचा है। देखो जी, ये जो मोहन का टाइम है ना 8:15 का, वो निर्धारित समय से 25 मिनट लेट का टाइम है। ध्यान से सुनना आप लोग, आपके पास क्वेश्चन क्या है, राम, श्याम और मोहन को किसी निर्धारित समय स्थान पर मिलना था। राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा। देखो राम कितने बजे पहुंच गया, 9 बजे। राम के 25 मिनट बाद कौन पहुंचा, श्याम। तो राम कब आया, 9:25 पर आया। अगला मुद्दा आपके पास है, मोहन से राम 45 मिनट पहले ही पहुंच गया। अच्छा, गड़बड़ हो गया, मोहन से पहले राम पहुंचा है। अब आपको पता है भाई राम कितने बजे पहुंचा है, राम पहुंचा है 9 बजे, और ये जो 9 बजे का टाइम है ना वो मोहन से 45 मिनट पहले का टाइम है। ये जो 9 बजे का टाइम है वो मोहन से 45 मिनट पहले का टाइम है, मतलब जो मोहन है वो कब पहुंचा होगा, 9:45 पर पहुंचा होगा। अब आपके पास मुद्दा दिया है मोहन निर्धारित समय से 25 मिनट लेट पहुंचा है। देखो ये जो 9:45 का जो टाइम है वो 25 मिनट लेट का टाइम है, मतलब जो मीटिंग स्टार्ट हुई होगी वो इससे 25 मिनट पहले स्टार्ट हुई होगी। तो मीटिंग का जो टाइम रहा होगा वो कब रहा होगा, 9:20 का। तो आंसर आपके पास मीटिंग 9:20 पर स्टार्ट हुई होगी। बिल्कुल 2-3 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं छोड़ना। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती जाए, जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आगे बढ़ता जाए, आपको अपने हिसाब से भी आगे बढ़ते चलना है और आंसर देते चलना है। ठीक है, मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को पूरा करो फटाफट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी तो भैया आंसर। देखो भाई मैं बात बता देता हूँ। कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है। मतलब मैं कह सकता हूँ भाई उसके पास जो टाइम है वो कितने मिनट का है, 40 मिनट का। मैं कह सकता हूँ 40 मिनट का टाइम वो एक असाइनमेंट के लिए देती है। तो टोटल आपके पास कितने मिनट का टाइम हो गया है, 200 मिनट का। मैं कह सकता हूँ उसको टाइम काम करना है 200 मिनट। अगर मैं 200 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ भाई 3 घंटे हो गए और कितने मिनट हो गए, 20 मिनट। उसको जो काम करना है वो 3 घंटे और 20 मिनट में करना है। अब आपके पास मुद्दा है किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य को भी पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम भी देख सकती है। तो एक बार बताओ मुझे, उसको कार्यक्रम कितने बजे से देखना है? उसको जो कार्यक्रम देखना है वो 10 बजे से देखना है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि वह अपने काम को भी पूरा कर ले और टीवी पर कार्यक्रम भी देख ले।
आपके पास मुद्दा यही तो है। तो एक बार बताओ, 10 बजे से 3 घंटे 20 मिनट पहले वो काम करना स्टार्ट करेगी, और जब 10 बजे से 3 घंटे 20 मिनट जब वो काम करना पहले स्टार्ट करेगी, तो मैं कह सकता हूं भाई वो जो टाइम काम करना स्टार्ट करेगी वो 6:40 पे करना स्टार्ट करेगी। 6:40 से 20 मिनट 7 बज गए, 3 घंटे और 10 बजे उसका काम क्या हो जाएगा, किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य को भी पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम भी देख सकती है। ठीक 10 बजे काम को खत्म कर देगी और उसका कार्यक्रम भी कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 से 15 बजे, देखो आपके पास आपके पास 8 रुपए नहीं है, वो 8:30 है, ठीक है ना, 8:30। यहां पे जो टाइम है वो 8:30। देखो सुनो, मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 से 15 मिनट पहले, देखो आपके पास मुद्दा है 8:30 से 15 मिनट पहले, मतलब मैं कब पहुंचा, 8:15 पे, ठीक है। आपके पास मुद्दा है, पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गया हूं। वस्तुतः गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है, जो पर्सन 40 मिनट पहले पहुंचा है उससे मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गया हूं। तो एक बात बताओ, आपके पास सीधा सा मुद्दा है, देखो ये टाइम आपके पास कितने का है, 8:15 का, ठीक है ना। 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच चुका हूं। वस्तुतः गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास सीधा सा मुद्दा है, 40 मिनट देर से जो व्यक्ति आया है उससे 30 मिनट पहले मैं पहुंच गया हूं। मतलब मैं ये कह सकता हूं भाई, ये जो 8:15 का जो टाइम है वो उस व्यक्ति से 40 मिनट पहले का टाइम है। तो मैं कह सकता हूं वो वाला पर्सन कब पहुंचा होगा, 8:55 पे। 8:55 से, और आपको पता है भाई 30 मिनट पहले कौन पहुंचा है, ये वाला पर्सन पहुंचा है। तो मैं कह सकता हूं भाई 30 मिनट पहले का मतलब है, एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड रुकना, ठीक है। देखो आपके पास मुद्दा है, मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 से पहले पहुंचा। देखो आपके पास मुद्दा है सुबह 8:30 से 15 मिनट पहले, मतलब मैं कह सकता हूं भाई कि मैं वहां पे कब पहुंचा हूं, 8:15 पे। आपके पास मुद्दा है, जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गया हूं। देखो ये आपके पास मुद्दा है ना, जो आपके पास कंडीशन है 8:15 का, आपके पास मुद्दा है जो व्यक्ति 40 मिनट पहले देर से आया है उससे मैं आधे घंटे पहले, मतलब मैं कितने लेट पहुंचा हूं, 10 मिनट लेट पहुंचा हूं। अरे जो व्यक्ति 40 मिनट लेट पहुंचा है उससे मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गया, मतलब मैं 30 मिनट पहले पहुंच गया उस पर्सन से। तो मैं कह सकता हूं टोटल गैप कितने मिनट का आ गया, 10 मिनट में लेट पहुंचा हूं। और जब मैं 10 मिनट लेट पहुंचा हूं तो जो गोष्ठी स्टार्ट हो गई होगी वो 8:05 पे स्टार्ट होगी। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। आंसर आपके पास 8:05। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिए थे। आपके पास मान ला है एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होती है, एक दिन का मतलब कितने घंटे, 24 घंटे, और 24 घंटे में विपरीत कितनी बार, 22 बार। लास्ट के वीडियोस देख लो, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता रखी है। 9 बजे और 10 बजे के बीच में किस समय दोनों घड़ियों की संख्या एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन संपाती नहीं होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। आपको पता है सीधी रेखा में 2 सिचुएशन बनती है, बता दिया था लास्ट वीडियो में। एक तो ओवरलैपिंग की बनती है और एक अपोजिट वाली कंडीशन की बनती है। ओवरलैपिंग का मना कर दिया है, अपोजिट की बात कर रहा है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस क्या करना था, 6, ठीक है ना। तो 60/11 इंटू टाइम कितने बजे का है, 9 बजे का, तो 9 में 6, तो मैं कह सकता हूं भाई 180/11। तो 11 एकम 11 और 11 चाहिए 16 सही 4/8,
11, कितने बजकर 9 बजकर, आंसर 9:16 सही 4/11, ये आपके पास अपोजिट वाली कंडीशन होगी। अब ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आप लोग खत्म कर लेना भाई। आपका घड़ी वाला चैप्टर क्या हो गया है, हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अगर और कोई पैटर्न आपका घड़ी में बचा हो, देखो मेरे हिसाब से तो घड़ी में और कोई पैटर्न नहीं बचा। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले क्वेश्चन आपके पास होते हैं, लेकिन फिर भी और कोई भी क्वेश्चन आपके पास घड़ी का बचा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसके लिए एक एमसी की वीडियो और बना दूंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट भाई जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, देखो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक तो हमारा भाई कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है और एक हमारा क्लॉक वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो और कोई दिक्कत आए किसी को तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।